नमस्कार साथियों, आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हमने आपको कराए थे श्याम जी के दर्शन। उसके बाद हम चल पड़े सालासर के लिए। खाटू श्याम से सालासर की दूरी 1.5 घंटे की ड्राइव है, यानी 108 या 10 किलोमीटर है। तो हम 1-1.5 घंटे में ड्राइव करके सालासर रात को पहुंच गए थे करीबन 9 बजे, क्योंकि खाटू श्याम के दर्शन हमने करे थे 7 बजे, तो 2 घंटे की ड्राइव थी। फिर वहाँ जाके हमने वहाँ पे 400 मीटर दूर मंदिर से एक धर्मशाला ली। धर्मशाला का नाम था सिंदूर धर्मशाला। पूरी फैमिली थी तो हमें 2 रूम लेने पड़े। रूम बढ़िया थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये रूम है, बहुत ही बढ़िया रूम था। रीज़नेबल प्राइस पे था, 600 रुपये पर रूम हमें ये मिल गया था, जिसमें एक डबल बेड था, साथ में एक गद्दा भी दिया हुआ था। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा हो तो गद्दे का यूज कर सकता था। ठीक है, ये एक शीशा लगा हुआ था, ये अलमारी है उसमें एक। तो रात को थक गए थे ड्राइव करके, तो फिर हम सो गए थे। फिर हम सुबह उठे, नहाए धोए और सब हम चल दिए मंदिर की तरफ। ये जा रहे हैं आगे पापा, मम्मी और बच्चे। मैं पीछे से वीडियो बना रहा हूँ। और पहुँच गए थे हम 10 मिनट की वॉकिंग पर मंदिर पे। बोलो सालासर महाराज की जय। सालासर मंदिर के 2 गेट हैं। गेट नंबर 1 पर हम पहुंच गए थे। वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी शिव जी की मूर्ति भी लगी हुई है, तो मैंने उस मूर्ति की भी क्लिप ले ली। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, शिव जी बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। सुबह का मौसम था, तो सुबह 6 बजे ही हम दर्शन के लिए निकल गए थे। ये आसपास के बाजार हैं मंदिर के सामने। देखो ये है मंदिर, ये है गेट नंबर 1, प्रवेश द्वार श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम। अब मैं आपको यहाँ पे बालाजी मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक वो थे योगी, जिनका नाम था मोहनदास। वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, हनुमान जी के। तो वो यहाँ पे भक्ति करते थे। यहाँ से कुछ दूर एक गांव में किसी किसान को खेत खोदते वक्त हनुमान जी की मूर्ति मिली, तो उसने उसके दर्शन में आके कहा कि भाई पड़ोस के गांव में या सालासर धाम में एक मोहनदास जी हैं, वहाँ पे जाके इस मूर्ति की स्थापना करो। तो वो यहाँ पे लाके मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी। ये है मंदिर का इतिहास। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके थे। देखिए लिखा हुआ है श्री बालाजी मंदिर। ये अंदर का दृश्य है मंदिर का। अब हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे एक कुंड है। कुंड जो बताते हैं कि 300 सालों से लगातार जलता ही रहता है, जब से ये मंदिर स्थापित हुआ है। इस कुंड का जो राख होती है, उसको लगाने से सारे बताते हैं दुख दूर हो जाते हैं या बीमारियां दूर हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है, मान्यताएं हैं। ये आग जब से जल रही है, जब से मंदिर बना हुआ है। फिर हम वहाँ से टिक्का लगा के उसकी राख का आगे चल दिए। और ऐसे पानी लाग रही है खेत में। मंदिर के अंदर आने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको साइड में श्री महाराज मोहनदास जी की समाधि स्थल दिखाई देगी, जहाँ पे उनकी चरण पादुकाएँ रखी हुई हैं। जो मोहनदास जी मैंने अभी बताया था कि वो वही हैं जो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हीं ने यहाँ दूसरे गांव से लाकर मूर्ति की स्थापना करी थी। ये मंदिर में अंदर जाने का रास्ता है। ऐसे ऐसे हम मंदिर के अंदर जाते रहते हैं।
मंदिर में ऐसे भीड़ को काबू रखने के लिए लाइनें बनाई हुई हैं कि ज़्यादा भगदड़ ना हो। जैसे खाटू श्याम में लाइनें बनाई हुई हैं, वैसे भी यहाँ सालासर धाम में लाइनें बनाई हुई हैं ताकि व्यवस्थित तरीके से सभी श्रद्धालु लाइन में आके दर्शन कर सकें। ये अब हम मेन मंदिर में आ गए जहाँ पे सालासर बालाजी भगवान की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा कोशिश करके आप सबको दिखाने के लिए बालाजी महाराज की जितनी भी हो सकी आपको दर्शन कराएं। देखो ये ध्यान से अभी आपने बालाजी महाराज के दर्शन करे होंगे, मैंने जूम करके आपको दिखाया है। फिर हम दर्शन करके आगे चले गए, क्योंकि वहाँ पे खड़े होके 1-2 मिनट हमने बाबा के अच्छे से दर्शन करे। फिर हम आगे निकल लिए, क्योंकि सब लाइनों को आगे बढ़ा दे रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ से थोड़ी सी आपको बाबा के दरबार के दर्शन कराए हैं। यहाँ पे दान, जो भी आदमी दान पुण्य करता है उसकी मूर्तियाँ, भाई बालाजी की जो सोने की मूर्तियाँ हैं वो लगाई हुई हैं। वहाँ से आने के बाद, मंदिर से निकलने के जस्ट बाद, यहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे सब अपनी मनोकामना के लिए धागे बांध रहे थे, प्रसाद चढ़ा रहे थे। जिसको सोहामनी लगानी थी वो यहाँ पे अपनी सोहामनी लगा सकता था। खाने का प्रसाद मंदिर से आते वक्त आपको यहीं मिलेगा। यहाँ भी हमने सूत्र धागा बंधवाया। यहाँ पे ये जो भीड़ लगी हुई है, धागा बंधवाने वालों की भीड़ लगी हुई है। इसके बाद हम बाबा के दर्शन करके प्रसाद लेके धागा बंधवा के मंदिर से बाहर आ गए। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। बालाजी भगवान हमें दोबारा बुलाएं। बोलो जय सालासर बालाजी महाराज की जय। बालाजी बालाजी सालासर मंदिर के दर्शन के बाद हम चले गए अंजनी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। देखो हम पहुंच गए वहाँ पे अंजनी माता मंदिर के पास। ये जो बाहर लगा हुआ है, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह जो भी पूजा करने की सामग्री है वहाँ खरीद कर अंदर मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं। अंजनी माता का मंदिर सालासर जो बालाजी का मंदिर है उससे 600 या 700 मीटर की दूरी पे है। तो आप जब भी सालासर बालाजी के मंदिर जाएं तो अंजनी माता मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि इन्होंने ही भगवान हनुमान जी को जन्म दिया था। तो माता के दर्शन करना तो बनता है। हमने आपको जूम करके दिखाया, ये अंजनी माता जी की मंदिर है। उसके बाद हम चले गए, इसके साथ में ही राम जानकी मंदिर था। यहाँ पे भी नंदी, शिव जी, हनुमान जी की, मोहनदास जी की कुटिया वगैरह बनी हुई हैं। इसके भी सबको दर्शन करने चाहिए, बहुत अच्छा अनुभव होता है। हमने भी सहपरिवार यहाँ दर्शन किए। अच्छा लो। इसके बाद हम चले गए जो हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है उसके दर्शन करने। ये मूर्ति चमेली देवी अग्रवाल उद्यान है उसके अंदर बनी हुई है।
बहुत ही भव्य मूर्ति बनी हुई है। आप अक्सर देखते होगे जो भी सालासर आता है वो इस मूर्ति के पास खड़ा होकर फ़ोटो वगैरह ज़रूर खिंचवाता है और बाबा का आशीर्वाद लेता है। ये एक धर्मशाला है अग्रवाल समाज की, जिन्होंने ये मूर्ति बनाई हुई है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा गार्डन है। मूर्ति भी बहुत ही भव्य बड़ी मूर्ति है। हमने भी यहाँ पे आके फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए और बालाजी महाराज जी का आशीर्वाद लिया। बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद फिर हम 10 बजे के आसपास घर के लिए निकल दिए। 10 बजे घर से निकल लिए तो रास्ते में हमें ये जब वहाँ से निकल रहे तो ओम का साइन दिखाया, साथिया के साइन दिखाया, तो फिर हमने इसकी भी वीडियो बना ली और हमने बाबा का जयकारा लगाते हुए बाबा को दोबारा बुलाने के लिए कहा। हमें दोबारा बुलाएंगे तो हम दोबारा आएंगे। इसी के साथ हमारा ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बोलो बालाजी महाराज की जय।